किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एटीसी ऑर्गेनिक की तरफ से मैं हूं आपका भाई राय आज़म। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। मोहतरम भाइयों, गंदम अभी आखिरी मराहल में है, इसके लिए कुछ चंद ज़रूरी हिदायत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपको आज मैं वो बातें गंदम के हवाले से बताना चाहता हूँ कि गंदम को इस वक्त कौन कौन सी ज़रूरी हिदायत जो हैं जिन पर आप अमल करके बड़े नुकसान से बच सकते हैं, और इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा दे सकती हैं। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फसल खड़ी है और बीमारियों से भी काफ़ी इस दफ़ा कंट्रोल रहा है। बारिश जो है ये अभी गंदम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस वक्त लेली जो है वो गंदम के पौधे के ऊपर चढ़ चुकी है और अपना सीड अभी वो वहाँ पर तैयार करेगी। आपको चाहिए कि कोई रिकमेंड शुदा अच्छी स्प्रे उसको करें ताकि यहीं का यहीं वो लेली आपकी ख़त्म हो जाए और आगे उसके सीड का प्रोसेस जो है उसको रोका जा सके। यही वक्त है। फिर बाद में जब उसका सीड पक जाएगा तो फिर वो नुकसान ज़्यादा है कि सीड पक कर आपकी ज़मीन में गिरेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेली उगेगी। इसलिए इस वक्त इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी चीज़ मेरे भाइयों है सीड के हवाले से कि आपने, अगर आपका खेत अच्छा है और आपका सीड अच्छी वैरायटी का है, आप इससे अगर सीड का इंतखाब करना चाहते हैं तो ये वक्त है सीड का इंतखाब करने का कि आप एक ब्लाक, चाहे वो 1 कनाल है, 1 एकड़ है या 10 एकड़ है, जितना आप सीड रखना चाहते हैं उसकी देखभाल के लिए 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें जो फालतू चीज़ें उगी हुई हैं, जैसा कि ज़्यादा हाइट वाला सिट्टा है उसको भी आप निकाल लें, जौ है वो निकाल लें, इसके अलावा मैना और काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं उनको तलब कर लें। बड़े सुकून से आराम से उसके अंदर चलें ताकि आपकी गंदम का नुकसान ना हो। तो सीड के लिए आप इस वक्त इंतखाब करेंगे तो बहुत बेहतर होगा कि गंदम के पकने से पहले पहले ये फालतू चीज़ें वहाँ से आप साफ़ कर लें ताकि वो आपका ब्लॉक सीड के काबिल हो जाए। जिन फार्मर की ज़मीनें मैरा हैं और हल्की मैरा हैं वो अगर अभी पानी लगा भी दें तो इतना कोई बड़ा इशू उनको नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर जिनकी भारी मैरा ज़मीनें हैं या पक्के वट की ज़मीनें हैं उनके लिए अभी ये वक्त है कि पानी बिल्कुल हरगज़ ना लगाएं। अगर आपकी गंदम उसके अंदर दाने के अंदर दूध मौजूद है तो फिर तो आप पानी लगा सकते हैं। अगर दूध खुश्क हो चुका है तो फिर पानी हरगज़ ना लगाएं। चाहे गंदम को ज़रूरत है भी, वो महसूस कर रही है कि पानी उसको लगना चाहिए, लेकिन हरगज़ पानी आपने नहीं लगाना है। पानी लगाएंगे तो आपकी गंदम का नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों ने ये देख कर आखिरी पानी लगाना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने एहतियात से चेक करके लगाना है। अगर आपकी गंदम दोधिया हालत में है तो आप लाजमी पानी लगा लें। अगर दोधिया हालत से वो क्रॉस कर चुकी है, उसका दूध खुश्क हो चुका है, तो पानी हरगिज़ न लगाएं चाहे उसको ज़रूरत हो भी। ये 4 हिदायत थी जिन पर आप अमल करके इंशाल्लाह अपना सीड भी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा नुकसान से भी बच सकते हैं और जड़ी बूटियों को भी तलफ़ कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।